केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा, चौंकाने वाली बात। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है वीरेश। यह बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। एक और स्थान रिक्त किया है उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, बल्कि केंद्रीय कैबिनेट में। बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। एक और ये सरप्राइज, एक और ये चौंकाने वाला यहां पे मामला सामने आ रहा है, अपडेट सामने आ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया आज ही दोपहर, लगभग 2 घंटे पहले, और अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और दोनों ही मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में भी कैबिनेट मंत्री थे। दोनों ने इस्तीफा दे दिया। अभी बड़ी अपडेट, कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आज की तारीख में, अब तक की कुछ ही घंटों में प्रकाश जावड़ेकर सबसे ताजा इस्तीफा प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद का। बड़ी खबर, वीरेश पांडे के पास वापस चलते हैं। वीरेश, जिस वक्त आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं राजीना हिल से और दर्शकों को दिखा रहे हैं, नए मंत्रियों की शपथ का रास्ता बता रहे हैं, उसी वक्त तमाम चर्चित चेहरे जिन्होंने 7 वर्षों में लगातार काम किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कैबिनेट में, उनमें से 2 बड़े चेहरे अभी इस्तीफा दिया उन्होंने, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, और कुल 13 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मार्ग बनाने का सिलसिला जारी नए मंत्रियों का। वीरेश, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट एक बार फिर से अपने दर्शकों को दे दें। प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, 2 सबसे बड़े नाम और सबसे ताजा इस्तीफा इनका। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। अविनाश तिवारी के पास चलते हैं। अविनाश, इन इस्तीफों के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बड़ी खबर आपको दे दें एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आईटी मिनिस्टर, पिछले दिनों बहुत सुर्खियां बटोरी उन्होंने ट्विटर के सारे प्रकरण पर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये दोनों पहले कार्यकाल में भी लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। अविनाश के पास वापस चलते हैं। अविनाश के पास ज्यादा जानकारियां इन दोनों इस्तीफों के बारे में, 2 सबसे ताजा और सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाले इस्तीफों के बारे में। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो राष्ट्रपति ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफों को स्वीकार कर लिया है, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 13 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं। एक बात तो साफ तौर पे जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के कामकाज का आकलन करते हैं और उनके कामकाज करने के तरीके में अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो उसकी वो अपने आसपास से छुट्टी कर देते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चारों लोगों ने पूरी तरीके से रिव्यू किया था। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत की थी, उनके मंत्रालय में जो कामकाज चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने पूछा था, परफॉर्मेंस को लेकर रिपोर्ट ली थी, ये तमाम सारी चीज देखी थी। उसके बाद ही आज ये तय हुआ है कि ये 13 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में अब आगे शामिल नहीं रहेंगे। जाहिर तौर से बात है कि जिन आशाओं से, जिन अनुरूप के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको दायित्व सौंपा था, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी इन मंत्रियों की तरफ से, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी है। क्योंकि प्रधानमंत्री इस मामले में काफी सख्त है, क्योंकि जनता के मसले जो भी रहते हैं और जो भी मंत्रालय तमाम सारे मंत्रियों को सौंपे जाते हैं, उसमें
उसमें वो तमाम सारे मंत्रियों से यही कहते हैं कि जनता के लिए काम करिए और ऐसा काम करिए कि एक नजीर बने और सरकार का संदेश भी जाए जनता के बीच में कि काम हो रहा है और जनता को इधर उधर भटकना न पड़े। तो इस मामले में प्रधानमंत्री काफी सख्त रहते हैं और शायद यही वजह है कि सही तरीके से बिल्कुल प्रधानमंत्री लगातार अपने मंत्रियों के कामकाज का आकलन करते हैं, अविनाश, इसमें कोई शक नहीं है। और इन इस्तीफों के पीछे इसका आधार रहा हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वीरेश पांडे के पास चलते हैं, राजीना हिल। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, 3 मंत्रालय थे प्रकाश जावड़ेकर के पास। वो पर्यावरण मंत्री थे, वो सूचना और प्रसारण मंत्री थे, वो हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइज के मिनिस्टर थे, और सीनियर मिनिस्टर, बहुत वरिष्ठ भाजपा नेता, 7 साल से कैबिनेट मंत्री। यही बात रविशंकर प्रसाद के साथ, वो पहले कानून मंत्री भी रहे थे। अब इन सबका इस्तीफा, क्या अंदाजा लगाया जाए, क्या समझा जाए इन इस्तीफों का मतलब? देखिए राजेंद्र, अगर आप मंत्रियों के कद की बात करेंगे तो मोदी मंत्रिमंडल में अगर कद की हम बात करें तो अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, इस तरह के नाम जब आते हैं तो उसके बाद जब नाम आता है तो प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, ये बड़े नाम, हाई प्रोफाइल नाम थे। और इसी वजह से आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे की नज़र से, रूट लग गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रायसीना हिल पर जा रहा है। मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा एबीपी गंगा के दर्शकों को, ये जो रायसीना हिल है उस पर चढ़ रहा है अमित शाह, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार का जो काफिला है वो राष्ट्रपति भवन जा रहा है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच से जो रास्ता है वो सीधे राष्ट्रपति भवन जा रहा है। अभी और मंत्रियों का काफिला गुजरेगा यहाँ से और इंतजार हो रहा है रायसीना हिल होते हुए राष्ट्रपति भवन में कि राजनाथ सिंह कब पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे, जेपी नड्डा कब पहुंचेंगे। तो ये धीरे धीरे करके क्रम जा रहा है। और जब बात बड़े मंत्रियों की हो रही थी, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, जब मैं कह रहा था आपसे कि जब मोदी मंत्रिमंडल की बात होती है तो बड़े मंत्रियों, रसूखदार मंत्रियों की जब बात होती है उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल को छोड़ दिया जाए तो ये जो बड़े मंत्री हैं उसमें प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद के नाम हैं। और ऐसे में उनका इस्तीफा होता है तो निश्चित रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निराश किया है। मैंने रविशंकर प्रसाद के परिप्रेक्ष्य में आपसे कहा कि ट्विटर के विवाद को लेकर जिस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नाराज थे। और कोरोना काल में मीडिया ट्रायल जिस तरीके से हुआ, पूरे देश में सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर से बेहद नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया है। आज जो मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है उसमें बड़े नाम हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की चरमराती जो दुर्व्यवस्था है उसका जो दृश्य पूरे विश्व में गया, उसको लेकर आपने कहा वीरेश के निश्चित रूप से इनके काम से निराश रहे हैं प्रधानमंत्री और इसीलिए इन बड़े मंत्रियों का, इन कद्दावर मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है इस कैबिनेट रिशफल से पहले। आइए इस पर और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी। अरविंद मोहन जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। और जिस वक्त आपका मैं स्वागत कर रहा हूं उससे कुछ क्षणों पहले मैंने दर्शकों को अपडेट किया है कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों नामचीन चेहरे, दोनों 7 वर्षों से लगातार मोदी जी के साथ कार्यरत, और ये जो पहला विस्तार है इनमें इन मंत्रियों को प्रमोशन मिलेगा। आपको बता दें दर्शकों को, हरदीप सिंह पुरी, आरके सिंह, अनुराग ठाकुर, ये राज्य मंत्री थे, अब इनको प्रमोशन मिलने जा रहा है, ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और इसके अलावा हम आपको बता दें मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, ये सभी राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। इन सबका प्रमोशन होने जा रहा है, इन्हें कैबिनेट रैंक मिलने जा रही है इस विस्तार में। 6 नाम हमने आपको दिखाए जिनका प्रमोशन होने जा रहा है इस पहले विस्तार में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, इनका प्रमोशन होने जा रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। ये कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर से देखिए आप, हरदीप सिंह पुरी, ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्री राज्य मंत्री हैं। आरके सिंह केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री हैं। इनका प्रमोशन होने जा रहा है, इनको कैबिनेट रैंक मिलने जा रहा है। और इसके अलावा 3 और नाम अभी हमने आपको दिखाए, मनसुख मंडाविया, रूपाला, ये वो लोग नाम भी हैं जो प्रमोट किए जाने हैं, जो इस कैबिनेट विस्तार में
कैबिनेट रैंक हासिल करने जा रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में। यह है टीम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का, उनकी दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार 2 वर्षों पर होने जा रहा है। और ये वो मंत्री हैं, ये वो नाम हैं जिनको प्रमोशन मिलने जा रहा है, जिनकी तरक्की होने जा रही है, जिनका प्रोफाइल बड़ा होने जा रहा है इस विस्तार के बाद से। ठीक इसी वक्त हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला अवश्य है। देखिए आप एक बार फिर से 3 नाम हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी। मनसुख मंडाविया राज्य मंत्री हैं खाद्य एवं उर्वरक, गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, और पुरुषोत्तम रूपाला है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सबको कैबिनेट रैंक मिलने जा रही है, प्रमोशन होने जा रहा है। अब हम चलते हैं अरविंद मोहन जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार, और उनसे सबसे पहला सवाल यही होगा। अरविंद मोहन जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका एबीपी गंगा पर। आपसे सबसे पहला और सबसे नेचुरल जो इस वक्त सवाल है सबके मन में, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफों का मतलब क्या है? देखिए, परफॉर्मेंस तो निश्चित रूप से जज कर रहे हैं और परफॉर्मेंस सरकार की गिरी है, ये हम सब लोग भी मान रहे हैं। और प्रधानमंत्री न मानते हों मुखिया होके तो ये मानना थोड़ा हैरानी करता। तो इसलिए अगर उन्होंने परफॉर्मेंस को देखा है और इतने महत्वपूर्ण मंत्रियों से जो कई तरह से उनके डिफेंस में भी रहे हैं काफ़ी, रविशंकर प्रसाद तो स्पोक्समैन जैसा सरकार के रहे हैं कई मौक़ों पे, लेकिन परफॉर्मेंस उनका कई फील्ड में, ट्विटर का मामला अपने आप में है, आईटी कानून का मामला अपनी जगह है, और व्हाट्सएप से मुकदमा चल रहा है। ये सब चीज़ें ऐसी उलझी हुई रही हैं जो आप इवन फ़ोन पे एक कोई मैसेज डालिए फेसबुक सोशल मीडिया पे तो आपका लोकेशन पता हो जाता है, और ट्विटर के बॉस का पता नहीं हो और आज तक वो मसला लटका रहे। तो ये सब कुछ बहुत सीरियस लैप्स थे। हर्षवर्धन का मामला ऐसे ही है, कोरोना में वो मंत्री हैं या कहीं कुछ काम हो भी रहा है, इस किस्म का अधिकारियों ने काम किया, या फिर प्रधानमंत्री या अमित शाह मान लीजिए जब चुनाव में थे तो अलग मामला था, क्योंकि उसके बाद से जब वो लोग लगे हैं तब जाके चीज़ें लगता है कंट्रोल में हुई हैं, नहीं तो एकदम तो इस तरह के मंत्रियों के साथ, और जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, वो छोटी लिस्ट नहीं है। जी जी। पास के तो दोनों मंत्री गए हैं, अश्विनी चौबे भी गए हैं, और कोई पार्टी इतनी छोटी नहीं है, इतने सारे लोग हैं, इतने नए लोग हैं, इतने तरह के लोग हैं और इतने आने को तैयार हैं अभी भी। तो उन सब को लेके अगर सरकार में उन प्रतिभाओं को मौका मिले और उनको काम करने दिया जाए तो मुझे लगता है ये अच्छा फैसला है। इस फैसले के बारे में किसी किस्म की कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर परफॉर्मेंस बेस बनता है, जैसे इसी में मैं देख रहा हूँ कि सारंगी साहब, सादगी, और ये हर्षवर्धन अपनी ईमानदारी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए, इन सब में इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन मंत्री के तौर पे आपका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। देश को अगर ज़रूरत आपकी है तो वो मंत्री के तौर पे है, और मंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री को भी ज़रूरत है। उनको अपनी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको उन्होंने अवसर इसलिए दिया है कि आप काम करिए और काम करके दिखाइए। एक बात बहुत पहले उन्होंने कही थी कि पर्दे पर नहीं दिखना है, ये छपास और दिखास, इससे बच के रहना है। तो मुझे लगता है कुछ मंत्रियों को, अब नाम लेना जरूरी नहीं है, इससे भी उनको परेशानी हुई होगी कि वो काम कम करते हैं, चैनलों पर दिखाई देते हैं ज़्यादा, अखबारों में दिखाई देते हैं ज़्यादा, तो इससे भी प्रधानमंत्री परेशान हुए होंगे। क्योंकि सरकार एक सुर में जाए, सुर तो बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी सारे लोग इधर दिखाई देते रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर का मसला भी ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी एज ए मंत्री बहुत ज़्यादा नहीं था। निशंक का परफॉर्मेंस भी मैं मानता हूं कि इतना बड़ा विभाग उनको मिल गया था, जो एक ज़माने में नंबर 2 माना जाता था कैबिनेट में, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। तो निशंक का भी आप देख रहे हैं कि 12वीं 10वीं की परीक्षा और कब होगी, नहीं होगी, रिजल्ट कब आएंगे, किस किस्म के होंगे, कोर्स कम करना होगा तो क्या करना होगा, और इतने बच्चों का भविष्य, देश भर के बच्चों का भविष्य, ये सब चीज़ें लटकी हुई रही हैं। ये परफॉर्मेंस सिर्फ कोरोना का मामला नहीं है, ये बाकी परफॉर्मेंस का भी मामला है। तो इन सब को निपटाने में अगर ये लोग, अब तो 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया, तो मेरे ख्याल से ये प्रोवेशन काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री ने दिया था,
उसमें कोरोना का ग्रेस भी इनको मिला होगा। इसके बावजूद इनके परफॉर्मेंस को अगर वो अप टू मार्क नहीं मानते हैं तो उनका एक तो अधिकार ही नहीं है, उनकी जिम्मेवारी भी है। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री कैबिनेट में किसको रखें नहीं रखें ये मसला तो एक प्रिविलेज उनका है ही, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनकी सरकार परफॉर्म करे, उनके मंत्री काम करते दिखें, दिन रात लगा के काम करें। ये जिम्मेवारी ये देखना लोग तो देख ही रहे हैं और लोग जज करते हैं, लोग का फैसला 5 साल में होगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो रोज देख रहे हैं, रोज रिव्यू कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को ये फैसला करना चाहिए अगर उनको कहीं किसी जगह कमजोरी दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, आपको HRD का पता है कि लगातार एक्सपेरिमेंट होता रहा है अभी तक, और उसमें किसी का परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि अब तो जो मार्क नहीं रहा। उसमें कई तरह की बुराई अच्छाई भी है। जैसे एक ज़माने में ये माना जाता था कि बीजेपी पावर में आई तो संघ का एजेंडा HRD से चलेगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन HRD का मुख्य काम तो ये है कि इतने सारे बच्चे मुल्क में हैं, वो स्कूल कॉलेज आएँ, वो पढ़ें, उनकी परीक्षा ठीक हो, उनकी पढ़ाई ठीक हो, उनका करिकुलम ठीक हो। अभी जैसे एक बड़ी चर्चा चल रही है कि हरियाणा में 12 लाख से ज़्यादा बच्चों का रोल ही गायब हो गया, वो स्कूल से इस सिस्टम में ड्रॉप आउट बहुत हुए होंगे अभी कोरोना वाले पीरियड। तो ये सब देखना भी शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है। सिलेबस एक मसला है और सिलेबस पे भी कोई काम नहीं हुआ। मजे की बात यह है कि जिसके लिए पार्टी बदनाम है, संघ बदनाम है, वो भी कोई काम इस 7 साल में सबसे HRD एक्सपेरिमेंट में ही चल रहा है। और मेरे ख्याल से HRD को एक्सपेरिमेंट में नहीं चलना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री को एक्सपेरिमेंट में नहीं चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें परफॉर्मेंस चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह के युग से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस तरह का युग चल रहा है, इसमें तो स्वास्थ्य मंत्रालय से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।